सुधाकर सिंह जी की बात आप कर रहे हैं, मैं बता दूं कि उनके पिताजी ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए कि मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि कुछ परेशानी उनकी अपनी है, वो परेशान है, पिताजी से भी नाराज चल रहे होंगे, इसीलिए महागठबंधन पे वार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो घरेलू जो मतभेद है वो बाहर निकल के आ रही है और इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो। जिनकी बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि उनका लाइनअप कहीं और से हो रहा है। अब देखना है कि लाइनअप कहाँ से हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अभी सभी लोग यात्रा में हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री भी यात्रा में हैं। कल अगर हम जब विजय मंडल जी के बयान को मैं सुन रही थी, मैंने समकक्ष देखा कि वहां पे भाजपा के नेता खड़े थे। तो भाजपा की एक नीति रही है कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी तरीके के काम करती है, या तो वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करती है, ईडी सीबीआई का, वहां नहीं हो पाता, वो नहीं चला यहाँ बिहार में, आपने देखा होगा। तो अब हो गई है खरीद बिक्री। लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पे बिहार का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में राजद के जो विधायक है वो लगातार नीतीश कुमार पे टिप्पणी कर रहे हैं। कोई शिखंडी कह रहा है तो कोई निरंकुश शासन बता रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के स्पोक पर्सन अनुप्रिया जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई में राजद जो है और उनके विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे टिप्पणी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो शिखंडी हो गए हैं। बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। कल विजय मंडल ने कह दिया कि उनका शासन अब निरंकुश शासन हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि महागठबंधन की जब बात हो रही है तो महागठबंधन में दो दलों का गठजोड़ है, जो मुख्यतः मतलब बाकी और भी दल हैं जिसमें जेडीयू और आरजेडी। जेडीयू में जो भी चीजें होती हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो बयान होता है उनको हम लोग मानते हैं। और महागठबंधन में जो आरजेडी के बारे में कह रहे हैं, आपने आरजेडी के ही कार्यक्रम में सुना होगा कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि दो ही व्यक्ति अधिकृत हैं और दो ही व्यक्ति महागठबंधन पे जो भी बोलना है वो बोलेंगे। बाकी उन्होंने अपने द्वारा ही उन्होंने कहा कि कोई भी और व्यक्ति अधिकृत नहीं। बाकी सुधाकर सिंह जी की बात आप कर रहे हैं, मैं बता दूं कि उनके पिताजी ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखिए कि मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि कुछ परेशानी उनकी अपनी है, वो परेशान है, पिताजी से भी नाराज चल रहे होंगे, इसीलिए महागठबंधन पे वार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो घरेलू जो मतभेद है वो बाहर निकल के आ रही है और इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। ऐसे में बीच में जो टिप्पणी कल विजय मंडल ने कर दिया, इनका शासन अब निरंकुश शासन हो गया है। जहां सुशासन का छवि है, अब उस शासन को निरंकुश शासन कहना आरजेडी की तरफ से यह दूसरा हमला है। देखिए, मुझे लगता है कि यह महागठबंधन का मामला है और महागठबंधन की जो चीजें हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व वो तय करेंगे। लेकिन रहा कि विजय मंडल जी की बात कर रहे हैं, सुधाकर जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कल अगर हम जब विजय मंडल जी के बयान को मैं सुन रही थी, मैंने समकक्ष देखा कि वहां पे भाजपा के नेता खड़े थे। तो भाजपा की एक नीति रही है कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी तरीके के काम करती है, या तो वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करती है, ईडी सीबीआई का, वहां नहीं हो पाता, वो नहीं चला यहाँ बिहार में, आपने देखा होगा। तो अब हो गई है खरीद बिक्री। जो जनता को लूटा है उन्होंने 2014 से, जिस तरह से जनता को लूट करके जो पैसा उन्होंने कमाया है, उस पैसों का तो इस्तेमाल करेंगे ना। और मैं यूं ही तो नहीं बोल रही हूँ, तो कई राज्यों में हमने देखा है कि पैसे के दम पे खरीद बिक्री करके वो सत्ता को पे कायम होती है। तो इसी का मुझे लग रहा है कि कुछ प्रकरण वैसा है, कुछ सामाजिक ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन दो नेताओं के बयानों से महागठबंधन की सेहत पर किसी तरह का असर नहीं हो रहा है और महागठबंधन बहुत मजबूत है। यह गठबंधन 2024 की रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि जहां पे हमारा सपना है भाजपा मुक्त भारत का, और भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, क्योंकि भाजपा के रहते लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ पे आप बोलने की आजादी नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जनता स्वतंत्र नहीं है कि आप अगर विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, अगर आप दूसरे दल में हैं, आप किसी समाज से हैं तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो इस नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और यही महागठबंधन एक प्रारूप तैयार करेगा पूरे देश में। 7 दलों का महागठबंधन है। उसके बाद जब महागठबंधन भाजपा से निकल करके नीतीश जी आए थे महागठबंधन में, तो एक चीज पे पूरा जोर दिया गया था कि महागठबंधन की किसी भी शीर्ष नेता पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। करेगा कोई तो लालू जी होंगे, तेजस्वी जी होंगे। ऐसे में 2 विधायक की बात आती है, अन्य विधायक भी अब अगर सामने आ जाए, बागी हो जाए राजद के और नीतीश जी पे टिप्पणी, कहने का मतलब जाहिर सी एक स्पष्ट लाइन में अगर मैं बोलूँ तो क्या नीतीश जी के खिलाफ बोलने की आज़ादी राजद के शीर्ष नेताओं के द्वारा दे दिया गया है कि आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भी होड़ लगी हुई है कि अब नीतीश जी इस्तीफा दे दे या फिर लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे और तेजस्वी को सत्ता सौंप दे।
मुझे लगता है कि आपने सवाल भी पूछ दिया, जवाब भी दे दिया कि नहीं, नहीं, आप आरजेडी ने अधिकृत 2 ही लोगों को रखा है, ठीक है? ये आप भी बता रहे हैं, हाँ, सवाल भी पूछ रहे हैं कि टिप्पणी तो कर रहे हैं ना लेकिन अन्य देखिए फिर विधायक। मैं कह रही हूँ कि वो जिनकी बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि उनका लाइनअप कहीं और से हो रहा है। अब देखना है कि लाइनअप कहाँ से हो रहा है और उस पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अभी सभी लोग यात्रा में हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री भी यात्रा में हैं। तो मुझे लगता है कि हमें विशेष पहले जनता की चिंता होनी चाहिए और जनता के कार्यों पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो उस पे कार्य है। और रहा कि ऐसी बातों से किसी भी तरह के महागठबंधन असर नहीं है और उन पे कार्रवाई जब होगी, मुझे लगता है फिर हम लोग मुलाकात करेंगे कि महागठबंधन में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की अच्छा, जाएगी। आखिर में एक सवाल पप्पू यादव जी के बारे में पूछना चाहूंगा। कल पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि महागठबंधन पे जब भी टिप्पणी होती है तो दीवार बन के मैं खड़ा होता हूँ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर तो वो हमला करते हैं, लेकिन नीतीश जी पे कभी भी हमला नहीं किया। ऐसे में पप्पू यादव सोच रहे हैं महागठबंधन में शामिल होने का, क्या रणनीति रहेगी? अगर चाहेंगे तो हो पाएगा। देखिए जहाँ रहा कि क्योंकि यह महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता हैं उनको तय करना है, इसमें मेरे बोलने या नहीं बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। और वो उनका स्टैंड है, वो कहाँ महागठबंधन में अगर आना चाहते हैं तो उनको तय करना होगा कि सारे सातों दलों के साथ में उनकी उनकी समझदारी होनी चाहिए और उनका निर्णय होगा और हमारे नेताओं का निर्णय होगा। चलिए, तो देखिए जो टीपा टिप्पणी लगातार राजद के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे किया जा रहा है, साफ स्पष्ट तौर पे कहना है कि वो उनकी रणनीति है। खरमास के बाद कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। अब देखना होगा खरमास के बाद क्या वाकई में सुधाकर सिंह पे कार्रवाई होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।